सो दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। डेफिनेटली शूट करने में तो 3-4 दिन लग जाते हैं, बट वन शॉट का मतलब है एक ही वीडियो में हम पूरा मॉड्यूलस फंक्शन को डिस्कस कर लेंगे। दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या डिस्कस करेंगे? बेसिक कंसेप्ट, हाउ टू रिमूव मॉड्यूलस, क्वेश्चंस विथ इक्वालिटी, क्वेश्चंस विथ इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ जिसको हमने लास्ट में रखा है पूरा चैप्टर समझने के बाद, एंड देन ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन. So let's start with the chapter. Hello guys, welcome to math support. So in this session we will discuss about absolute value function. इसको आप मॉड्यूलस फंक्शन भी बोल सकते हो, जिसका बेसिक हमें थोड़ा बहुत 6-7 क्लास में भी मिला था. तो हम इसको डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. सो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. इट्स अ पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ अ गिवन नंबर. यानी कि कोई भी नंबर अगर हमें दिया है उसका मैं पॉजिटिव रिजल्ट लेता हूँ तो उसको मैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोल सकता हूँ. जैसे कि मान लो गिवन नंबर -5 है, उसका मैं अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ तो उसका आंसर आएगा 5. पॉजिटिव नंबर लेता हूँ +7 तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव रहेगा, बट अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट डेफिनेशन इज़. इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, that it is the distance with respect to origin. अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस अगर देखें तो भी उसको हम मॉड्यूलस फंक्शन बोल सकते हैं. जैसे मान लो मैं कोई एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, मोड x = 1. यानी कि मोड x जो है इसको हम मोड बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन से मोड x जो है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है. जैसे मान लो अगर मैं नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे देख सकते हैं. लेट्स से दिस इज़ योर ओरिजिन 0, हम 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं इसलिए, और यहाँ पर मानता हूँ +1 और यहाँ पर है -1. सो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये जो है ये 1 यूनिट है और ये वाला डिस्टेंस भी 1 यूनिट है. भले ये नेगेटिव है लेकिन डिस्टेंस इसका 1 यूनिट है, तो दोनों डिस्टेंस है 1 यूनिट. तो इन दोनों को मैं मोड x बोल सकता हूँ, इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. सो दिस इज़ अ बेसिकली डिस्टेंस. सो अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इस चीज़ से हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा दिया है मोड x = -7, सो ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. इसका रीज़न यही है कि मोड x जो है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है या फिर पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करती है. तो इसकी अगर हम कंपैरिजन नेगेटिव नंबर से करें तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. या फिर अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया है और बोला है कि हाउ मेनी सोल्यूशन पॉसिबल, तो उस केस में भी हम लिखेंगे नो सोल्यूशन पॉसिबल. तो अब हम ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं? तो हम बेसिकली इसको इसलिए पढ़ते हैं कि हम मॉड्यूलस को हटा पाए. तो जैसे मान लो आपको फंक्शन दिया है, फंक्शन को हम जनरली y से रिप्रेजेंट करते हैं या f(x) से. सो y = x - 1. अगर ऐसा है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मॉड्यूलस दिया है तो ये दिक्कत है. अब तो कोई भी क्वेश्चन जब मॉड्यूलस है तो हमें पहला काम यही करना है कि इस मॉड्यूलस को हमें हटाना है. तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं? तो इसमें वेवी कर्व का थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए. तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मॉड्यूलस है उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं. क्रिटिकल पॉइंट या आप बोल सकते हो कि जो इसको इस फैक्टर को ज़ीरो करे, जिसको हम फैक्टर भी बोलते हैं. तो अगर मैं इसको ज़ीरो रख दूँ, x - 1 = 0, तो आपको पता चलेगा कि एट x = 1 x इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. तो मैं 1 इसका बोलूँगा, 1 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट. अब आप इजीली यहाँ से देख सकते हो, मान लो ये अब x एक्सिस है और y एक्सिस को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है कि इसके ऊपर जो चीज़ें होगी वो पॉजिटिव होगी, इसके नीचे जो चीज़ें होगी वो सारी नेगेटिव होगी. तो अगर मैं यहाँ 1 से बड़ी वैल्यू लेता हूँ, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ जो नंबर लाइन पर होगी, तो इनके लिए मेरा y पॉजिटिव आएगा, यानी कि मैं उसको ऊपर की साइड रखूँगा. और 1 से छोटी वैल्यू आप ले लो कुछ भी, 0, -1, -2, तो उन सब के लिए आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में आपको समझने के लिए मैन्युअली करना है, फिर हम जैसी रिदम आ जाएगी हम इसको डायरेक्टली करेंगे. तो उसके लिए वैल्यूज़ नेगेटिव आएगी, यानी कि मेरा ग्राफ नीचे की साइड. तो इसको समझने के लिए मैं एक
कर्व बना देता हूँ। पॉजिटिव के लिए वो कर्व ऊपर रहेगा क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है, नेगेटिव के लिए कर्व मैं नीचे रखूँगा, तो लाइक दिस। तो ये मेरा फंक्शन रिप्रेजेंट करता है जो 1 या 1 से बड़ी x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा एंड 1 से छोटी वैल्यू के लिए वो नेगेटिव रहेगा। तो इसको मॉड्यूलस हटाने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा फंक्शन है वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड नेगेटिव कब होगा? व्हेन x इज़ लेस देन 1। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे मैं 1 रखूँगा फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, इसलिए ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो जब 0 आता है एंड पॉजिटिव आता है तो इन दोनों चीज़ को मैं यहाँ इंक्लूड करता हूँ पॉजिटिव के साथ। तो जब पॉजिटिव आती है तभी मैं इक्वालिटी लगाऊंगा, नेगेटिव आता है तब मैं इक्वालिटी नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ 0 एंड पॉजिटिव वैल्यू आएगी और यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो दिस इज़ बेसिक कि हम कैसे मॉड्यूलस हटा सकते हैं। एक और फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 या फिर मोड x माइनस 2। तो आपको हर बार ये नोट करना है कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। जब नेगेटिव क्या होगा तो उस केस में पूरा हमारा कर्व चेंज होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो पहला काम हमें करना है, क्रिटिकल पॉइंट हमें इसका निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट 2 है। सो ऑब्वियसली 2 के आगे जो भी है वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी, 2 के पीछे नेगेटिव वैल्यूज़। सो ये हो गया मेरा फंक्शन। तो मॉड्यूलस हटाऊँगा तो y की मुझे 2 वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव ऑफ x माइनस 2 एंड सेकेंड इज़ नेगेटिव ऑफ x माइनस 2। पॉजिटिव कब होगा? व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नेगेटिव कब होगा? व्हेन x इज़ लेस देन 2। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है वो बात की बात है, अभी हमें यही फोकस करना है कि मॉड्यूलस कैसे हटता है। अब हम ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं जो थोड़ा कर्व उसमें टोटली चेंज होता है। जैसे मैंने बोला था कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव है। अब इस केस में x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें इसको 0 से इक्वेट करना है। सो 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 3 एंड हैंस x इज इक्वल टू 3/2। अभी हम सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। चेंजेस कहाँ हैं वो आप देखिए ध्यान से। क्रिटिकल पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ 3/2। अब जैसे मैं ऊपर वाले ग्राफ में कैसे करता था, राइट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करूँगा एंड टॉप मोस्ट से स्टार्ट करूँगा एंड देन इट इज़ डिक्रीजिंग। बट अब मैं यहाँ क्या करूँगा, ऊपर से स्टार्ट नहीं करूँगा, नीचे से स्टार्ट करूँगा और ऊपर जाएगा मेरा ग्राफ इस तरीके से। सो दिस विल बी पॉजिटिव वैल्यूज एंड दिस विल बी नेगेटिव वैल्यू। ऐसा कब करना है? जब x का कोएफिशिएंट मेरा नेगेटिव है तब। सो इसके लिए मेरा फंक्शन कैसे होगा, y इज इक्वल टू इट्स पॉजिटिव 3 माइनस 2x एंड नेगेटिव 3 माइनस 2x। मैंने बोला था इक्वालिटी साइन कहाँ पर आएगी? पॉजिटिव साइन के साथ। तो पॉजिटिव कब है? व्हेन x इज़ लेस देन 3/2। तो यहाँ पर ही मुझे इक्वालिटी रखनी है। नेगेटिव कब है? व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 3/2। सो ऐसे हमें फंक्शन को मॉड्यूलस को हटाना है। ऐसे दो मॉड्यूलस है, दोनों को मुझे हटाना है। तो दोनों के ऑब्वियसली क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करूँगा मैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा +1, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा +2। आपको सिंपल सी प्रोसेस फॉलो करनी है। क्या करेंगे, हम नंबर लाइन बनाएंगे और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलेंगे, जितने 3-4 मॉड्यूलस है, तो उन सब के हम क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर मार्क करेंगे। +1 यहाँ पे आएगा, लेट्स से +2 यहाँ पे है। तो अब हमें जो ये फंक्शन को डिफ़ाइन करना है वो 3 पार्ट में डिफ़ाइन करना है। कैसे? यहाँ पर जो आएगा वो -∞ आएगा, यहाँ पर आएगा वो +∞ आएगा। तो मेरे पास 3 रीजन है, 2 से ∞, 1 से 2 एंड 1 से -∞। तो इन तीनों केस के लिए हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि मेरे पास है x-1 एंड x-2। अब इन चीज़ों को मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि कब ये पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो अभी मैं एक ही फंक्शन को लेके चल रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 3 रीजन है, तो x-1 जो है, अब उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? +1 है। तो
तो मैंने जैसे आगे बताया था कि उसका क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड सारी वैल्यूज़ उसकी पॉजिटिव होगी, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। तो मैं अब राइट हैंड साइड में इस रीजन की बात करूँ या ए वाले रीजन की बात करूँ, दोनों के लिए वो 1 से राइट हैंड साइड ही है, तो दोनों के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। 1 से लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस रीजन में वो नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे 2 का क्रिटिकल पॉइंट ये है, तो उसके राइट हैंड साइड यानी एक ही रीजन है मेरे पास, वो पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड 2 रीजन है, 1 से 2 एंड 1 से -∞, तो दोनों के लिए वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो मैं इस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ वो आप ध्यान से देखिए। सो मेरा y जो है वो 3 केस में डिफाइन होगा, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2, सेकेंड 1 एंड 2 के बीच में, तो 1 से बड़ा है मेरा x एंड लेस देन 2 है, एंड 1 से छोटा x इज़ लेस देन 1। 3 केस बना दिया, 2 से बड़ा, 1 एंड 2 के बीच में, एंड 1 से छोटा। तो जब 2 से बड़ा है यानी कि ये वाला रीजन, तो इस रीजन में क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो मेरा y क्या हो जाएगा, x-1 प्लस x-2। दूसरा रीजन, दूसरे रीजन में क्या है, x-1 पॉजिटिव है, x-2 नेगेटिव है, तो मेरा y हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ x-1 एंड नेगेटिव ऑफ x-2, एंड लेस देन 1, तो उसके लिए मेरे दोनों नेगेटिव है, तो दोनों के आगे मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा, x-1 एंड x-2 के आगे भी मैंने नेगेटिव साइन लगा दी। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करना है वो अभी का हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब हमें मॉड्यूलस हटाना है। कैसे हटा सकते हो और तीनों केस कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे देखेंगे। सो सिंपली जितने भी मॉड्यूलस है उन सब का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है और फंक्शन डिफाइन करना है। अभी तक का हमारा यही टास्क है। सो अब हम कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन करते हैं जिसमें इक्वालिटी है। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे पूरे बेसिक समझने के बाद। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलस ऑफ x-3 इज इक्वल टू 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास था मॉड्यूलस ऑफ x, तो उसको हम 2 पार्ट में कर देते हैं, इट कैन बी +x और इट कैन बी -x। तो वही हमें करना है कि अगर मॉड्यूलस है तो डायरेक्टली हम मॉड्यूलस को हटा सकते हैं। तो अगर मैं मॉड्यूलस हटाऊंगा तो क्या होगा, x-3 कैन बी प्लस और -5। तो यहाँ से मैं 2 केस ले लूँगा, इफ़ x-3 इज इक्वल टू +5 और x-3 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 8 एंड यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो हमें यहाँ से x की 2 वैल्यू मिल रही है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप देख सकते हो 8 को रखो तो भी 5 आएगा, -2 को रखो इक्वेशन में तो भी 5 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, मॉड्यूलस ऑफ x-1 इज इक्वल टू 2। तो डायरेक्ट मॉड्यूलस आप हटा सकते हो, तो मॉड्यूलस हटाओगे तो क्या होगा, x-1 इज इक्वल टू +2 और x-1 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू 3 एंड यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे मुझे x की 2 वैल्यू मिल रही है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। थर्ड वन, इफ़ 3 - 2x मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ मॉड्यूलस को हटाएंगे तो ऑब्वियसली 0 + 0 - 0 नहीं हो सकता, 0 की एक ही वैल्यू है। सो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं इस केस में। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर इस इक्वेशन की एक ही वैल्यू मिल रही है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, लेट्स से मॉड्यूलस ऑफ 3 - 2x इज इक्वल टू -8। तो हम यहाँ मॉड्यूलस नहीं हटाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मॉड्यूलस इज़ अ डिस्टेंस एंड इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं नो सोल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आ सकते हैं MCQ में भी, जैसे मान लो mod x इज इक्वल टू -7, तो इसके भी कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा भी आ सकता है 2x² + 7 इज इक्वल टू -5। तो ये भी मॉड्यूलस है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके भी कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक डबल मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन करते हैं, mod of x-1 प्लस mod of x-2 इज इक्वल टू 2, देन वी नीड टू फाइंड x। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि x की हमें एक वैल्यू नहीं मिलेगी, x का हमें पूरा रीजन मिलेगा, वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रोसेस, मॉड्यूलस को हटाने के लिए हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। दिस इज़ +1
इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा +2। अब इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आपको ध्यान से देखना है क्योंकि अब हम एक पूरा क्वेश्चन करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर मैं रखता हूँ +1 एंड दिस इज़ +2। इन दोनों फंक्शन को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दिस इज़ x-1 एंड दिस इज़ x-2। 3 रीजन मिल रहे हैं मुझे, 2 से बड़ी वैल्यू 1 एंड 2 एंड 1 से छोटी वैल्यू। दिस इज़ -∞, दिस इज़ +∞, और इस रीजन को मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो 1 के राइट हैंड साइड जितने भी रीजन है उनके लिए पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो 2 के आगे पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो इस फंक्शन को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा वापस से। तो मेरा फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू, एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, एंड x इज़ लेस देन 1। सो पहले केस में दोनों पॉजिटिव, सो दिस इज़ x-1 प्लस x-2। दूसरे केस में क्या होगा, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, एंड तीसरे केस में दोनों नेगेटिव। सो दिस इज -(x-1) एंड -(x-2). अब मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया है तीनों के लिए। तो तीनों कंडीशन को मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूँगा और इस फंक्शन को सिलेक्ट करूँगा। आपको ध्यान रखना है, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2, तो उसके लिए आपका एक ही फंक्शन है। इस रीजन के लिए आपका ये फंक्शन है और इस रीजन के लिए आपका ये फंक्शन है। तो तीनों के लिए हमें अलग से वैल्यूज़ लेके सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। सो अब मैं फर्स्ट केस से स्टार्ट करता हूँ कि केस 1, दिस इज़ माई फंक्शन एंड x इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिल रही थी मुझे। सो दिस x प्लस x 2x -1 -2 -3 इज इक्वल टू 2। आपको ध्यान रखनी है कि आप इस रीजन के लिए ही बात कर रहे हो, तो x आपका वही रीजन में होना चाहिए। अगर वही रीजन में नहीं आया, मान लो कि x की वैल्यू -1 आई, तो ये इस रीजन में नहीं है, तो वो आपका सोल्यूशन नहीं होगा, तो आप लिखोगे नो सोल्यूशन। तो हम देखते हैं क्या आती है x की वैल्यू। 2x इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5/2। जैसे आपका x मिलता है, आपको अपने रीजन जो डिफाइन किया वहाँ देखना है, क्या x 5/2 इस रीजन में आता है, यस। सो दिस सोल्यूशन इज़ एक्सेप्टेबल, यानी कि ये आपका वन ऑफ द सोल्यूशन है। केस 2 डिफाइन करते हैं। केस 2 फंक्शन क्या था, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। सो इट वाज x-1 माइनस ऑफ x-2 इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज दिस। ये आपकी कंडीशन है। तो यहाँ भी आपको यही करना है, x फाइंड करना है, फिर चेक करना है क्या x आपका ये रीजन में है। अगर इस रीजन में है तभी वो आपका सोल्यूशन बन सकता है। तो हम यहाँ x फाइंड करते हैं, तो यहाँ +x -x कट हो गया, -1 + 2 इज इक्वल टू 2। सो दिस इज +1 इज इक्वल टू 2। अब आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है, ये इक्वेशन गलत है, यानी कि आपको यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। इस रीजन में आपको x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर मुझे यहाँ सही इक्वेशन मिलता, मान लो 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, तो वो इक्वेशन सही है, यानी कि ये पूरा रीजन हमारा सोल्यूशन होता। जब वो आएगा तब हम देखेंगे। अगर इक्वेशन गलत आता है, वेरिएबल कट होता है, तो आपका नो सोल्यूशन मिलेगा। केस 3 एंड लास्ट केस जो हमारा है, उस केस में हमें दोनों नेगेटिव मिल रहे थे। तो -(x-1 -(x-2) इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज़ लेस देन 1। सेम केस, x की वैल्यू फाइंड करूँगा और चेक करूँगा कि इस रीजन में है कि नहीं। -x -2x, दिस इज़ +1 एंड दिस इज़ +2, सो इट इज़ +3 इज इक्वल टू 2। तो -2x मुझे मिलेगा -1, तो x मुझे मिल जाएगा 1/2। सो चेक करो क्या 1/2 इस रीजन में आता है, 1 से छोटी वैल्यू में 1/2 आता है, यस। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन। तो केस 1 से मुझे एक सोल्यूशन मिला, केस 3 से एक मिला, केस 2 में कोई सोल्यूशन नहीं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, दो वैल्यूज़ मिल रही है, 5/2 एंड 1/2। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। आप चेक कर सकते हो, 5/2 इसमें रखो, मॉड्यूलस वाले में 1/2 रखो, इसमें नहीं रखना है, मॉड्यूलस वाले इक्वेशन में रखना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2। सो ऐसे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो रीजन वाइज।
सो अब आपको पता चल गया होगा कि इक्वालिटी वाले क्वेश्चन जो इजी है आप डायरेक्टली मॉड्यूलस हटा सकते हो। तो अब हम डायरेक्टली इन इक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कोई क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 इज़ लेस देन 5। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है मॉड्यूलस की, लेकिन प्रॉपर्टीज़ अभी नहीं देखेंगे हम, जनरलाइज रिजल्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप रट लोगे। तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ एक बार बेसिक देख लेंगे, फिर प्रॉपर्टी करेंगे। तो प्रॉपर्टी आपको रटनी नहीं पड़ेगी, आपको ऐसा ही होगा कि ये सारी तो हमें पता ही है, यानी हम रूल्स अपने आप ही क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। सो अब इनइक्वालिटी के पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए। एक रूल आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी ऐसा होता है, जैसे मान लो -3 इज़ ग्रेटर देन -4, तो जब मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ या नेगेटिव साइन हटाता हूँ तो उस केस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि -3 -4 से बड़ा है, जैसे मैंने नेगेटिव साइन हटाई तो अब ये 3 4 से बड़ा नहीं होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो आपको ये वाला रूल सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। सो हम यहाँ पर इनइक्वालिटी को वही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे इक्वालिटी में ट्रीट कर रहे हैं। ये ग्रेटर देन, लेस देन, इन सबको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, एंड इक्वल टू है तो उसको इक्वालिटी बोलते हैं। तो अगर मैं इनइक्वालिटी हटाऊंगा, सॉरी मॉड्यूलस हटाऊंगा, तो मेरे पास दो केस होंगे। क्या होंगे? x माइनस 3 पॉजिटिव आ सकता है, मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ, एंड दूसरा केस x माइनस 3 नेगेटिव आ सकता है। दो केस है, मैंने यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किए, अभी सिर्फ मैंने मॉड्यूलस हटाया है। तो जब पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे ले जा सकते हो। -3 इस साइड शिफ्ट हो रहा है, मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरी इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो x इज़ लेस देन 8। अब यहाँ ये जो इनइक्वालिटी नेगेटिव साइन है उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो शिफ्टिंग में क्या होगा, -5 हो जाएगा और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये वाला स्टेप आपको खास ध्यान रखना है। अब सिंपल है, -3 उधर जाएगा, सो -5 + 3, सो x इज़ ग्रेटर देन -2। अब इस चीज़ को हम ध्यान रखते हैं। सो अब यहाँ पे हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई है, बट ये इनइक्वालिटी के फॉर्म है। अब अभी भी हमें सोल्यूशन कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको वापस से नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये 2 पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से 8 यहाँ पे आएगा, -2 यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इंक्लूड करना है। ये चीज़ क्या बताती है कि 8 से छोटी वैल्यू लेनी है, लेकिन 8 को इंक्लूड नहीं करना है। तो मैं 8 से छोटी वैल्यूज यानी कि 8 के ऊपर मैं ब्लैंक रख रहा हूँ, यानी कि ऐसे लाइन गोला बना रहा हूँ, जो ब्लैंक है उसको मैं फिल नहीं कर रहा हूँ। तो 8 से छोटी वैल्यू यानी कि ये पूरी वैल्यूज़ आ गई, कहाँ तक? -∞ तक। तो ये पूरी वैल्यूज़ में ले रहा हूँ। ये ऐसा बता रहा है कि -2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो -2 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो मान लो -2 यहाँ पर है, तो उसके नीचे मैं ब्लैंक रख रहा हूँ, और उससे बड़ी वैल्यू यानी कि ये सब चीज़ें आएगी, कहाँ तक? +∞। अब मुझे x की ऐसी वैल्यू लेनी है जो इन दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करे, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ये इतना रीजन है जो इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है, इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है। तो -2 को इंक्लूड नहीं करूँगा, 8 को भी इंक्लूड नहीं करूँगा। तो इंक्लूड नहीं करने के लिए मेरे पास राउंड ब्रैकेट है। सो x कहाँ पर लाई करेगा? x बिलोंग्स टू -2 से 8। इन दोनों को मुझे इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए मैंने राउंड ब्रैकेट किया। तो ये हो गया मेरा फाइनल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इनइक्वालिटी वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल मॉड्यूलस हटाऊंगा, तो मुझे दो पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी। मॉड्यूलस दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, सो x माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, एंड नेगेटिव वैल्यू, तो उसके लिए x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2। जब मैं यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसिडर करता हूँ तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं है। इनइक्वालिटी कब हटेगी, रिवर्स होगी, जब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँ। तो यहाँ तो एज इट इज़ आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। दिस इज़ 2 + 1 3, तो आपका ये सोल्यूशन हो गया। ये माइनस को मैं पहले यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, आप नहीं करना चाहो तो भी कर सकते हो। x माइनस 1 यानी कि आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो भी आपको वही सोल्यूशन मिलेगा, बट मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, सो इट विल बी -2। सो x माइनस 1 इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हो गया -2। सो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। दो सॉल्यूशन मिल गए, दोनों को मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूँगा।
यहाँ पर पॉइंट है 3 और ये वाला पॉइंट है -1। अब ये क्या बोल रहा है, 3 को इंक्लूड करना है और 3 से छोटी वैल्यू इन सबको लेना है। तो मैं 3 के नीचे ब्लैंक नहीं करूँगा, इसको फिल करूँगा क्योंकि मुझे 3 को भी कंसिडर करना है। तो 3 एंड 3 से छोटी वैल्यू यानी ये सब वैल्यूज़ आ गई। ये बोल रहा है -1 को इंक्लूड करो और उससे बड़ी वैल्यूज़। तो -1 को मैं ब्लैंक नहीं रखूँगा, फिल करूँगा उसको भी और उससे बड़ी वैल्यूज़। अब ऐसे वैल्यूज़ जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे तो ये सब जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है -1 से 3, तो मेरा x आ गया फाइनल सोल्यूशन। दोनों को इंक्लूड करना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लूँगा, दैट इज़ -1 to 3। तो ये हो गया मेरा सोल्यूशन फॉर x। अब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो इन सब से अलग है, यानी कि 2 कंडीशन हमें दी है, मॉड्यूलस ऑफ x - 1 लेस देन इक्वल टू 5, मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसा हमें x फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, यानी कि दोनों को जो सेटिस्फाई करे वो। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो कोई चेंजेस नहीं है, बट नेगेटिव लूँगा तो यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और यहाँ पर -5 आ जाएगा। सिंपल इसको मैं सॉल्व कराऊँ जैसे आगे के क्वेश्चन में किया था, x इज़ लेस देन इक्वल टू 6 और यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -5 + 1 दैट इज़ -4। तो इसका सोल्यूशन अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो एक ही लाइन पे मैं दोनों को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। तो मैं एक बड़ी सी लाइन बना देता हूँ तो उसमें ही सब कुछ आ जाए। लेट्स से 6 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है। अब मैं ध्यान से देखो, इसको मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसका सोल्यूशन। अब ये बोल रहा है 6 एंड 6 से छोटी वैल्यू, यानी कि 6 को मैं फिल करूँगा एंड छोटी वैल्यू यानी कि इनफाइनाइट तक। ये बोल रहा है कि -4 यानी मैं उसको फिल करूँगा और उससे बड़ी वैल्यूज़ यानी कि इनफाइनाइट। तो दोनों का इंटरसेक्स मुझे ये मिल जाएगा, यानी कि ये हो गया इस फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन, दैट x इज़ -4 to 6। तो उसको मैंने लंबी लंबी लाइन नहीं ड्रॉ करी, डायरेक्टली इंटरसेक्शन जो पार्ट है वही रिप्रेजेंट किया। दूसरा इक्वेशन मॉड्यूलस हटाऊँगा, जब प्लस है तो एज इट इज़, माइनस है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और इसको माइनस लग गया, तो ये डायरेक्टली मुझे सोल्यूशन मिल गया। अब +2 एंड -2 इसको मैं ले लेता हूँ। लेट्स से दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ +2। ये चीज़ ऐसा बोल रही है कि 2 से बड़ी वैल्यूज़ आपको लेनी है, तो 2 के नीचे मैं फिल कर दूंगा और वो कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट, दिस इज़ नेगेटिव इनफाइनाइट। ये बोल रहा है कि -2 से छोटे वैल्यूज़, सो -2 के नीचे मैं फिल कर रहा हूँ और उससे छोटी वैल्यूज़ सारी -∞ तक। ये फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये सेकेंड इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है मुझे। तो ये हुआ इंटरसेक्शन इसका और ये हुआ इंटरसेक्शन। तो मुझे x की वैल्यूज़ क्या मिल रही है, -4 से -2 एंड +2 से 6। सो मेरा फाइनल सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू, -4 इंक्लूड करना है, -2 भी इंक्लूड करना है। सो -4 to -2 एंड 2 to 6, तो 2 से लेकर 6 और इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए हम ये साइन करेंगे जिसको हम बोलते हैं यूनियन। सॉरी, इंटरसेक्शन नहीं ले रहे, दोनों वैल्यूज़ जो इन दोनों को सेटिस्फाई करें। तो -4 से -2 ये वाली वैल्यू भी है और ये वाली वैल्यू भी है। तो ये सॉल्यूशन एंड ये सॉल्यूशन, इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि उन दोनों का यूनियन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूनियन। इंटरसेक्शन वाली साइन ये है, तो हमें इंटरसेक्शन बस यहाँ फाइंड करना है और यहाँ पर इन दोनों का यूनियन लेना है। तो ये मेरा फाइनल सोल्यूशन हो गया जो रिप्रेजेंट करता है x की वैल्यू। सो अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इनइक्वालिटी के रिलेटेड, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। फिर हम इसके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो इन्हीं सब क्वेश्चन के बेस्ड है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस हटाने के लिए क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट +1, इसका क्रिटिकल पॉइंट +2। सो दिस इज़ +1 एंड दिस इज़ 2। तो हमारे पास 3 रीजन डिफाइन हो गए। तो फंक्शन मैं डिफाइन कर लूँगा, अभी सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी को भूल जाओ क्योंकि हमें मॉड्यूलस हटाना है। इंडिविजुअल मॉड्यूलस है तो डायरेक्टली मैं नहीं हटा पाऊँगा। सो मुझे फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या होगा कि व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2, उस केस में
अब मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही इसको इंक्लूड किया था कि 2 से बड़ी वैल्यू के लिए दोनों फंक्शन पॉजिटिव है, तो इट विल बी x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन 2। फंक्शन पूरा लिख रहा हूँ इनइक्वालिटी के साथ। सेकेंड कंडीशन, व्हेन x इज़ लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी एंड 2 से छोटी वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, सो इट इज़ x माइनस 1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाएगी x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एंड लास्ट कंडीशन, x इज़ लेस देन 1, तो उस केस में मेरे दोनों फंक्शन नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 एंड माइनस ऑफ x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब क्या करना है, मुझे तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू फाइंड करनी है और चेक करना है कि क्या वो x उसके अंदर आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो मेरा सोल्यूशन है। तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं केस 1 से। केस 1 को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज़ माई केस 1। x माइनस 1 x, तो x 2x हो गया, 2x माइनस 1 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सो x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। अब ये कंडीशन ऐसा बोल रही है कि x 2 से बड़ा होना चाहिए और ये ऐसे बोल रहा है कि 5/2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा पूरा सोल्यूशन हो गया। केस 2 ले रहा हूँ मैं। अब x माइनस एक्स कट हो गया, माइनस 1 प्लस 2 यानी कि माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब मैंने आगे भी बताया था क्या इक्वेशन सही है, नहीं है, सो नो सोल्यूशन। केस 3 की बात कर रहे हैं हम। माइनस एक्स माइनस 2x, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा एंड दिस इज़ प्लस 2, सो प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस को हटाऊँगा, सो 2x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 से। अब इसके लिए x क्या लिख रहा था मैं, 1 से छोटा होना चाहिए, और ये ऐसा बोल रहा है कि x लेस देन 1/2, तो ये भी उस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे दो सोल्यूशन मिल गए। तो केस 1 से मुझे सोल्यूशन क्या मिल रहा था, मैं नंबर लाइन रिप्रेजेंट करूँगा 5/2, 5/2 यहाँ पर आएगा एंड 1/2 यहाँ पे आएगा। केस 1 बोल रहा है 5/2 भी लेना है और उससे बड़ी वैल्यू भी लेनी है, और केस 3 बोल रहा है कि 1/2 एंड उससे छोटी वैल्यू। इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर जनरलाइज सोल्यूशन लिखूँ, सो x बिलोंग्स टू, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, सो आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1/2। इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए राउंड ब्रैकेट यूनियन 5/2 टू इन्फिनिटी। दिस इज़ माई फाइनल सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, या फिर आप जनरलाइज रिजल्ट बोल सकते हो, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम जनरली बताते हैं, बट क्वेश्चंस कर लिया तो अब इसको याद रखना बहुत ही ईजी होगा। तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या है प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट केस इसका है जो प्रॉपर्टी के लिए, दैट इज़ इफ़ योर a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ ग्रेटर देन 0, a एंड b दोनों पॉजिटिव है तब की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर ही फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ modulus of x is less than or equal to a, then your final solution of x will be minus a to positive of a. So ये कैसे आया अब हम डिस्कस कर लेते। तो डिस्कस करने के बाद हर बार आपको यही करना है कि अगर ऐसा दिया है तो आप डायरेक्टली ये वाला सोल्यूशन लिख सकते हो कि वो कैसे आएगा। तो हम एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। लेट्स से आपको गिवन है मॉड्यूलस ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 7। कंडीशन ये है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ऑब्वियसली नेगेटिव है तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो मॉड्यूलस x नेगेटिव से छोटा नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि वो पॉजिटिव है। सो अगर मैं इसका मॉड्यूलस हटाऊँगा तो मुझे दो पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी, x इज़ लेस देन इक्वल टू 7 और माइनस एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 7। जैसे आपको पता है
कि मॉड्यूलस हटाऊंगा तो प्लस माइनस लगेगा। इनइक्वालिटी में अभी कोई चेंजेस नहीं है, चेंज तब होगा जब मैं माइनस को हटाऊंगा यानी ट्रांसफ़र करूंगा। तो ये तो डायरेक्टली सोल्यूशन मिल गया। यहाँ पर मैं माइनस को ट्रांसफर करूँगा, सो इट विल बी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -7। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। इन दोनों को हम कंबाइन करते, ये बोल रहा है 7 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ये बोल रहा है -7 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। सो कंबाइनली व्हाट विल बी द सोल्यूशन, योर x इज़ ग्रेटर देन -7 एंड लेस देन 7। आप इसको नंबर लाइन बना के प्लॉट भी कर सकते हो, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये कैसे मैंने डायरेक्टली लिखा है। तो वही 7 वॉज माई a, सो -a टू a ये लाई करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, मॉड्यूलस ऑफ x इज़ लेस देन a लेस देन इक्वल टू a, तो ऐसा आएगा। अब ध्यान रखिए, अगर ऐसा होता कि सिर्फ लेस देन इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं आएगा। तो जो कंडीशन यहाँ है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। सेकेंड केस इसी में, मॉड्यूलस ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a, देन फाइनल सोल्यूशन। अब यहाँ पर चेंजेस है, x इज़ लेस देन इक्वल टू -a और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a। सो ऊपर वाला जो केस था वो लेस देन के लिए ही है, अब दूसरा केस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए है। तो इसके लिए वापस हम एग्जांपल ले लेते। लेट्स से योर मॉड्यूलस ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो मॉड्यूलस हटाएंगे तो पॉजिटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव के लिए साइन चेंज हो जाएगी एंड इट विल बी -7। इसको समझने के लिए हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से दिस इज़ योर नंबर लाइन, -7 एंड +7। ये दोनों सोल्यूशन को सेटिस्फाई करें ऐसा हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। सो ये ऐसा बोल रहा है 7 भी लेना है और 7 से बड़ी वैल्यू लेनी है। सो 7 उसको मैं फिल करूँगा और उससे बड़ी वैल्यू, और ये बोल रहा है -7 भी लेना है और उससे छोटी वैल्यू। सो दिस इज़ -7, इसको मैंने फिल कर दिया और उससे छोटी वैल्यू। तो फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो यूनियन। सो फाइनल सोल्यूशन विल बी दिस। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, जैसे मैं इसको -∞ बोल दूँ, इसको +∞ बोल दूँ, तो मैं फिर इस सोल्यूशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट -∞ to -7 योर x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी को हम कभी बाउंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कभी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा टिल -7 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, सो स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन +7 जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं 2 +∞। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि a एंड b आपको ध्यान रखना है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है। अगर ऐसा दिया है कि मॉड्यूलस ऑफ x इज़ ग्रेटर देन a लेस देन b, तो उस केस में आपका सोल्यूशन क्या होगा, दैट इज़ x बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन पॉजिटिव a टू पॉजिटिव b। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो a छोटा है, b बड़ा नंबर है, सो लेट्स से 2 मॉड्यूलस ऑफ x एंड हियर इट इज़ 5। सो इन दोनों केस को मैं अलग कर देता हूँ समझने के लिए। जैसे दिस इज़ 2 लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x एंड मॉड्यूलस ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से मैं अगेन दो केस मॉड्यूलस को हटाऊँगा तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव केस है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मॉड्यूलस हट जाएगा। नेगेटिव केस है तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी और नेगेटिव साइन इसको मिल जाएगी। सो -2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू x। यहाँ पर भी दो केस अगेन, पॉजिटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूलस हट जाएगा। नेगेटिव के लिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और इधर आ जाएगा -5। अब इन सब का जनरलाइज सोल्यूशन हम ले लेते हैं। तो एक ही नंबर लाइन पर मैं चारों को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। सो एक बड़ी सी नंबर लाइन में बना लेता हूँ। अब यहाँ पर पॉइंट्स कौन से हैं, 5 -5 -2 एंड 2। तो लेट्स से दिस इज़ 0, दिस इज़ 2, दिस इज़ 5, दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ -5। अब जनरलाइज सॉल्यूशन लिखूँगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि 2 को इंक्लूड करना है और 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 2 को इंक्लूड करना है तो इसको फिल कर दे रहा हूँ, उससे बड़ी वैल्यू। ये बोल रहा है -2
और उससे छोटी वैल्यू x इज़ लेस देन -2, तो -2 को मैं फिल कर रहा हूँ और उससे छोटी वैल्यू यानी नेगेटिव की साइड जाऊँगा। ये क्या बोल रहा है, 5 लेना है, 5 से छोटी वैल्यूज़, यस। सो 5 को मैंने इंक्लूड किया और उससे छोटी वैल्यूज़ मैं एरोज़ कर रहा हूँ। एरोज़ करने का मतलब ये है कि इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये भले ही छोटी लाइन है लेकिन जाएगी इन्फिनिटी तक। लेकिन ये वाली लाइन इस साइड नहीं आएगी, यहाँ भी वो इन्फिनिट तक जा सकती है। फोर्थ सोल्यूशन बोल रहा है -5 लेना है और उससे बड़ी वैल्यू। सो दिस इज़ -5, उसको मैंने फिल कर दिया क्योंकि इक्वालिटी है यहाँ पे, और उससे बड़ी वैल्यू, तो राइट हैंड साइड जाएगा ये। अब इस लाइन को मैं थोड़ी लंबी खींच लेता हूँ, ये आगे नहीं जा सकती, ये जा सकती है, और यस। तो हमें इन सब का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जनरलाइज सॉल्यूशन जो सबको फॉलो करे। तो मेरे पास ये वाला इंटरसेक्शन है। अब यहाँ से ये दोनों लाइन तो है लेकिन ये नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन नहीं होगा। ये लाइन आगे बढ़ सकती है और क्योंकि यहाँ एरो है, तो ये वाला इंटरसेक्शन हो गया। अब आगे नहीं जा सकता क्योंकि ये लाइन ख़त्म हो गई, ये दोनों भले ही जा रहे हैं, हमें तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो मेरा सोल्यूशन क्या हो गया, -5 to -2, -5 को इंक्लूड करना है, -2 को भी इंक्लूड करना है। तो मैं इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या होगा सोल्यूशन मेरा, -5 से -2, x बिलोंग्स टू -5 to -2 यूनियन 2 से 5, पॉजिटिव ऑफ 2 एंड पॉजिटिव ऑफ 5। तो ये हो गया हमारा फाइनल सोल्यूशन। तो यही प्रॉपर्टी है -b to -a एंड a to b। तो अगर ये वाला केस है तो ये आपका a हो गया, दिस इज़ योर b। सो -b to -a यूनियन a to b। तो जब भी ऐसा केस दिया है तो आप डायरेक्टली सोल्यूशन लिख सकते हो, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड है तो आप ऐसे फाइंड भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ जैसे आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली सोल्यूशन लिख पाओगे। नंबर लाइन हर बार ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a। बट अब चेंज है थोड़ा यहाँ पे। क्या चेंज है कि a नेगेटिव है, तो उस केस में आपको कोई सिलेक्शन नहीं है, यानी कि सारे रियल नंबर आपका सोल्यूशन है। रियल नंबर सोल्यूशन इसका मतलब क्या हो, x इज बिलोंग्स टू r। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मॉड्यूलस ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, a को नेगेटिव लेना है तो लेट्स से -5। अब सिंपल सा आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो या इमेजिन कर सकते हो कि मॉड्यूलस ऑफ x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो कोई भी नेगेटिव नंबर से तो बड़ा ही होगा, तो मैं x की कोई भी वैल्यू लूँ यहाँ से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मॉड्यूलस ऑफ x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो अगर ऑलवेज है तो ऑल रियल नंबर्स हम इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। x की वैल्यू आप नेगेटिव लो तो मॉड्यूलस पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव लो, रेशनल लो, फ्रैक्शन लो, इरेशनल नंबर लो तो भी इरेशनल नंबर भी पॉजिटिव नंबर्स ही होते, वो नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ आप डायरेक्टली लिख सकते हो x बिलोंग्स टू r। फिर यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता कि -5 है ये और क्या है। जैसे मान लो आपको ऐसा दिया है मॉड्यूलस ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -7, तो उस केस में भी आपका सोल्यूशन वही रहेगा, दैट x इज़ बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y। इंडिविजुअली आप मॉड्यूलस दे सकते हो, बट ये किस केस में होगा, इसकी एक कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो मस्ट है। ये कंडीशन नहीं होगी तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x एंड y क्या होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हो। तो हम एक छोटू सा टेबल बना लेते हैं। x एंड y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो x अगर पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। x अगर नेगेटिव है तो y को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए, तभी आप ऐसा लिख सकते हो। जैसे मान लो ऐसा कुछ है 5 और या -3, तो आप ऐसे इंडिविजुअली नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा, आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ, that is modulus of x minus y is equal to modulus of x minus modulus of y। यानी कि मैंने इंडिविजुअली वापस से दे दिया।
तो ऑब्वियसली ऊपर वाले केस में कंडीशन है, तो यहाँ पर भी कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी, तो हम मेंशन कर देते हैं कंडीशन दैट योर एक्स एंड वाई शुड बी पॉजिटिव और योर एक्स एंड वाई शुड बी नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। बट जो मेन कंडीशन यहाँ पर है दोनों केस में, दैट इज़ योर मॉड्यूलस ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ वाई। ऐसा क्यों? जैसे ये मॉड्यूलस है तो आपको इतना तो पता है कि इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और मैं अगर इसको इस चीज़ से इक्वेट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए, तभी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये दो कंडीशन तो है, लेकिन इसके साथ ये भी मैच होनी चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ वाई। बाकी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव, जैसे ऊपर वाली कंडीशन है सेम टू सेम। सो आफ्टर प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ और भी है इसकी, लेकिन वो JEE मेंस से ऊपर लेवल के लिए है, एडवांस लेवल तक जाते हो तब वो यूज़फुल है, मेंस लेवल के लिए इतना इनफ है। सो ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, तो इसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, बट हम सिर्फ बेसिक ग्राफ के बारे में ही डिस्कस करेंगे, इतना इनफ है। y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि इसका मॉड्यूलस हटाएंगे तो हमें क्या मिल सकता है, दैट y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझे तो मुझे दो लाइन रिप्रेजेंट करनी है। वन इज़ y इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन मुझे सेलेक्ट करनी है y इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। बस ये दो लाइन का कॉम्बिनेशन अगर मैं कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा ग्राफ ऑफ दिस मॉड्यूलस फंक्शन। सो उसके हम प्रोसेस करते हैं कि कैसे हम लाइंस बनाएंगे। सो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट एक्सिस ऑफ दिस। हम एक्सिस बना देते हैं। लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज माय नेगेटिव x एक्सिस एंड दिस इज माय नेगेटिव y एक्सिस, और ये ओरिजिन है। तो मैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना देता हूँ। आप सबको पता है कि दिस इज़ माई y इज इक्वल टू एक्स लाइन। अगर आपको नहीं पता है तो आप 2-3 पॉइंट्स लेके लाइन बना सकते हो, जैसे हम 7th 8th 9th क्लास में करते थे। दिस लाइन इज़ y इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली यहाँ पर जो लाइन बनेगी दैट इज़ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसको भी मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि ये मेरा पूरा रिक्वायर्ड ग्राफ नहीं है, इसमें से अभी कुछ सिलेक्शन होगा, इसलिए मैं डॉटेड लाइन कर रहा हूँ। सो दिस इज़ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, उस केस में ही मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इसके अलावा इस लाइन को मुझे सिलेक्ट नहीं करना है। तो x 0 या उससे बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव x एक्सिस, तो उस केस में मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करना है y इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। लेट मी सिलेक्ट दिस, एंड व्हेन x इज़ नेगेटिव तो उस केस में मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करना है। यानी कि अब जो आगे x एक्सिस पे इस ग्राफ में y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, उसका कोई काम नहीं, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। व्हेन x इज़ नेगेटिव तो उस केस में मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करनी है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये जो मेरा V शेप बन रहा है, V shape, that is my graph of modulus. This is a graph of y is equal to x.